हेलो दोस्तों, नौकरी एंड जॉब अपडेट्स में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और वीडियो में बात करेंगे कि अग्निपथ स्कीम को लेकर आखिर इतना विवाद क्यों है और जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं अग्निपथ स्कीम के लिए वो यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से क्या निकल कर आ रहे हैं। और यदि आप नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच सके। सो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि अग्निपथ स्कीम क्या है। मैं आपको बता दूँ, 14 जून 2022 को यानी कि अभी जो पीछे मंगलवार गया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में सेवा के लिए, सर्विस के लिए एक आकर्षक भर्ती योजना को मंजूरी दी थी। इस योजना को अग्निपथ कहा गया था। तो यह अग्निपथ योजना आप समझ सकते हैं, यहाँ पर सशस्त्र बलों में सेवा के लिए एक भर्ती योजना है और कुछ नहीं है अग्निपथ स्कीम, राइट। अगर आगे बढ़ें तो इस योजना के द्वारा जितने भी युवाओं की भर्ती की जाएगी उन सभी को अग्निवीर कहा जाएगा। तो ये है आपका अग्निपथ और अग्निवीर। लेकिन अगर आगे बात करें तो यहाँ पर जो कार्यकाल होगा इन युवाओं का, इन अग्निवीरों का, वो यहाँ पर मात्र 4 साल रखा गया है, जो यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है युवाओं के मन में कि आखिर हमारा 4 साल बाद क्या होगा। अब यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि इस अग्निपथ योजना में और क्या क्या है। 4 साल का कार्यकाल तो है ही, उसके साथ साथ यहाँ पर जो एज लिमिट है वो कितनी रखी गई है। यहाँ पर चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं कि आखिर इस अग्निपथ योजना में क्या क्या शामिल किया गया है। यहाँ पर कुछ हाइलाइट्स हैं। यहाँ पर हर साल लगभग 45,000 युवाओं को सेना में शामिल किया जाएगा। जो एज लिमिट है 17.5 साल से 21 साल तक के युवाओं को ही इस योजना का हिस्सा बनाया जाएगा। और ये जितनी भी भर्तियाँ होंगी आपकी मेरिट और मेडिकल टेस्ट के आधार पर की जाएंगी। और जितने भी चयनित युवा होंगे उनको 4 साल के लिए सेना में सेवा देने का मौका मिलेगा। यानी कि जो कार्यकाल है वो यहाँ पर 4 साल का रखा गया है। और इन 4 वर्षों में अगर बात करें तो अग्निवीरों को यहाँ पर 6 महीने की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। और जो सैलरी होगी वो यहाँ पर 30 से 40 हज़ार रुपये महीना होगी। और उस दूसरे कुछ यहाँ पर फायदे हो सकते हैं। और आगे बात करें तो अग्निवीर तीनों सेनाओं के स्थायी सैनिकों की तरह अवार्ड, मेडल, इंश्योरेंस कवर कर पाएंगे। 4 साल पूरे होने के बाद 25% को स्थायी काडर में यहाँ पर भर्ती किया जाएगा। और 4 साल बाद जो अग्निवीर बाहर होंगे उन्हें सेवानिधि पैकेज के तहत करीब 12 लाख रुपए एक मुश्त मिलेंगे। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर अग्निपथ योजना के अंतर्गत आते हैं। अभी जो मेजर मुद्दा बना हुआ है, युवाओं का मानना है कि पहली बार कि जो 4 साल का कार्यकाल है कि 4 साल बाद आखिर हमारा क्या होगा। उसके बाद जो एज है वो पहले 23 ईयर्स थी अपर में और अभी 21 ईयर्स कर दी गई है। जो युवा पहले से तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पर लगभग एक बड़ी संख्या में वो यहाँ पर बेकार हो जाएंगे। आप समझ सकते हैं कि जो उनकी तैयारी है वो बेकार चली जाएगी और वो वहाँ पर एप्लीकेबल ही नहीं होंगे। और अग्निपथ स्कीम आने के बाद देश के कई राज्यों में अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन होने लगे और ये विरोध प्रदर्शन काफ़ी बढ़ गए। सरकार को यहाँ पर सामने आना पड़ा। और आखिर इस सवाल का जवाब कि 4 साल बाद अग्निवीर क्या करेंगे, सरकार ने इसका जवाब दिया है। अगेन यहाँ पर कुछ हाइलाइट्स हैं कि सरकार ने बताया है कि अग्निवीर क्या करेंगे 4 साल के बाद। सबसे पहले अगर बात करें तो कई अग्निवीरों का चयन सशस्त्र बलों के स्थायी यानी कि परमानेंट कैडर में हो जाएगा। बाकी सभी के लिए क्या होगा, बाकी जिनका चयन नहीं हो पाएगा स्थायी कैडर में, यहाँ पर लगभग 12 लाख रुपए का वित्तीय पैकेज मिलेगा और जीवन में नई शुरुआत कर पाएंगे। जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए बैंक लोन योजनाओं में प्राथमिकता दी जाएगी। और जो आगे पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, कक्षा 12 के समकक्ष प्रमाण पत्र व आगे की पढ़ाई के लिए ब्रिजिंग कोर्स की व्यवस्था की जाएगी। और जो नौकरी करना चाहते हैं कई राज्यों में CAPF, असम राइफल्स और पुलिस व संबद्ध बलों में प्राथमिकता दी जाएगी। इंजीनियरिंग, मैकेनिक, कानून व व्यवस्था जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कार्य का अनुभव व स्किल प्रमुख कंपनियों और सेक्टरों जैसे कि आपका IT सेक्टर, सिक्योरिटी, इंजीनियरिंग, कुशल व अनुशासित अग्निवीर को प्राथमिकता देने की घोषणा कर चुके हैं। यहाँ पर ये हैं आपके सरकार की तरफ से जो जवाब आए हैं। और दूसरी अपडेट की बात करें तो अग्निपथ योजना के लिए इस साल यानी कि इस साल जितनी भी भर्ती होनी है लगभग 45-46 हज़ार की जो भी भर्तियाँ होनी है उनके लिए यहाँ पर जो अपर
लिमिट है एज की, वो यहाँ पर 21 साल से बढ़ाकर 23 ईयर्स कर दी गई है। सो यहाँ पर ये सिर्फ 1 साल के लिए है, यानी कि इस साल जो भर्तियाँ होनी है उसकी उनके लिए यहाँ पर 21 साल से बढ़ाकर 23 साल करने का फैसला किया है सरकार ने। ये भी एक लेटेस्ट अपडेट अग्निपथ योजना के तहत। और आगे क्लैरिफिकेशन की बात करें तो सरकार ने ये यहाँ पर साफ किया है कि सेना की रेजिमेंट व्यवस्था में यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं होने जा रहा है, कोई भी चेंज नहीं होने जा रहा है। सो यहाँ पर ये भ्रम फैलाए जा रहे थे कि यहाँ पर रेजिमेंट में यहाँ पर चेंज होने जा रहा है, लेकिन यहाँ पर सभी तरह के जो भ्रम हैं और आलोचनाओं को खारिज करते हुए सरकार ने ये साफ कर दिया है कि इस योजना से ना तो सरकार की यहाँ पर रेजिमेंट व्यवस्था में किसी तरह का कोई बदलाव होने जा रहा है और ना ही सेना की जो क्षमता है उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने जा रहा है। सो यहाँ पर अलग अलग भ्रांतियाँ हैं, तो अलग अलग भ्रांतियों को जवाब दिया यहाँ पर सूचना प्रसार इकाई यानी कि सूचना प्रसार की जो यूनिट है पत्र सूचना कार्यालय PIB ने अलग अलग पोस्ट दिए इंटरनेट पर। सो PIB ने क्या कहा, आने वाले वर्षों में भर्ती किए जाएंगे 3 गुना अग्निवीर। सो ये आपके ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ते चले जाएंगे, साल दर साल बढ़ते चले जाएंगे। और ये अभी जो भर्तियां हो रही हैं इस साल, उसके बाद वहाँ पर अगले साल जो भर्तियां होंगी वो बढ़ जाएंगी और ये आज के मुकाबले ये संख्या 3 गुना तक बढ़ जाएगी। और यहाँ पर साफ कर दिया है कि रेजिमेंट व्यवस्था में यहाँ पर कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। यहाँ पर अफवाहों की बात करें या मिथक की बात करें तो ये भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं कि अग्निवीरों को खतरा बताया गया था और ऐसा बताने वालों को सेना ने अपना अपमान बताया है अग्निवीरों का। और सरकारी अधिकारियों ने इस आलोचना को सख्ती से खारिज कर दिया है कि जिसमें कहा जा रहा था कि अग्निवीर समाज के लिए खतरा बन सकते हैं। अधिकारियों ने कहा कि इस तरह की बातें सेना के लोकाचार और मूल्यों का अपमान है। अब तक हजारों लोग सेना से रिटायर हुए हैं, लेकिन किसी के भी राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ मिलने के उदाहरण नहीं है। सो अगर बात करें यहाँ पर जो अल्प अवधि कार्यकाल है, यानी कि जो 4 साल का कार्यकाल है, ओब्वियसली एक अल्प अवधि का कार्यकाल है। सो इस आलोचना का भी सरकार ने उदाहरण दिया। सरकार ने कहा कि कई देशों में यह व्यवस्था सफल रही है जो कि अल्प अवधि कार्यकाल वाली है और इसलिए इसका पहले से ही सफल परीक्षण हुआ है, जो कि एक चुस्त सेना के लिए इसे सर्वोत्तम चलन माना जाता है। और अगर आगे बात करें तो जब ये योजना आई थी तो CM योगी ने ऐलान किया था कि यहाँ पर UP पुलिस में यहाँ पर जो भी जवान होंगे 4 साल बाद अग्निवीर होंगे उनको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी और मध्य प्रदेश पुलिस में भी वरीयता मिलेगी और असम सरकार भी देगी प्राथमिकता। सो यहाँ पर अलग अलग राज्यों ने कुल मिलाकर के प्राथमिकता देने का यहाँ पर घोषणा की है कि 4 साल बाद हम यहाँ पर अपनी सेना में या अपनी पुलिस में यहाँ पर भर्तियों के लिए जो अग्निवीर हैं उनको प्राथमिकता देंगे। सो दोस्तों, इस तरह से हमने समझा कि अग्निपथ योजना क्या है और अग्निवीरों की भर्तियाँ क्या हैं, उनको लेकर क्या क्या शामिल किया गया है अग्निपथ योजना में और यहाँ पर कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं जो मुद्दा बने हुए हैं। जो एज है उसको सरकार ने बोल दिया है कि इस साल के लिए 23 ईयर्स कर दिया है उसको अपर लिमिट में और 4 साल का कार्यकाल ज्यों का त्यों है अभी। और लेटेस्ट अपडेट्स की बात करें तो यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट्स को हमने जाना इस वीडियो के माध्यम से। और फ्रेंड्स जुड़े रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।